हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ममता। मैं गई हूँ रुद्रपुर। आज रुद्रपुर में है मेरा दूसरा दिन। मैं खटीमा में रहती हूँ। खटीमा से मैं गई थी रुद्रपुर। तो ये है हमारा अगले दिन का खाना, जहाँ पे बच्चे बच्चे भाभी लोग सभी आ रखे थे। भाभी लोगों के दादा लोगों के होने से ना हमारा बहुत ज़्यादा सहारा हो गया। अगर वो लोग ना होते तो पता नहीं क्या होता। वैसे मैंने 2 दिन का वीडियो एक ही में रिकॉर्ड कर रखा है। तो ये है अगले दिन का। अगले दिन खाना वाना भाभी हमेशा सुबह शाम दिन में हमारे लिए खाना लेके आती हैं। घर का करती हैं, बच्चों का करती हैं। तो भाभी की आज 2-3 दिन से आफत आ रखी है जब से हम गए हैं। तो बच्चों को बाय बाय करने के बाद हम गए अंदर। बारिश हो रही थी, भाभी लोग चले गए थे, तो मैं कुछ लेके गई थी। तो हमारे जमाई जी हमेशा कोशिश करते हैं कि रंजू को खुश रखने की। और शाम का टाइम था, दादा लोग आए थे। फिर मैंने सीधे नेक्स्ट दिन का निकाला। तो यहाँ पर भाभी फिर से खाना लेके आ चुके थे। पूरा घर वाले फीलिंग ना, पूरा खाना लेके आते हैं भाभी। सलाद से लेके, नींबू से लेके सब कुछ लेके आते हैं। तो दादा भाभी के होने से काफ़ी ज़्यादा सहारा के साथ साथ एक अपनापन हो गया हमारे लिए। तो मेरा हमेशा उल्टा काम रहता है। तैयार होने के बाद मैंने कॉलगेट करी, उसके बाद सभी लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा थोड़ी सी मेमोरी निकाल लेती हूँ। दिन बीत जाते हैं, याद रह जाते, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो हमेशा रिकॉर्ड करती रहती हूँ। वक्त बीत जाता है, समय बीत जाता है, लेकिन यादें हमेशा रहती हैं। तो वो यादें जो है ना, वो बाद में देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए मैं हमेशा छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर करती रहती हूँ। ये अंदर बारिश हो रही थी, बाहर तो वो चले गए थे। और सुबह का भी टाइम था, बच्चों को भेज भाज के घर में भी काम होता है। उसके बाद मैं हो गई रेडी। और रंजू को बहुत मनाने के बाद वो वीडियो में आई। और मैं घर आ रही थी तो वो फिर से गले लग के रोने लग गई। होता है कहीं दूर वीरान देश में जाओ तो कोई अपना न हो, उसमें रोना आ ही जाता है। हमदर्दी के कोई एक बोल भी बोल देना, उसी में रोना आ जाता है। फिर मैं आ गई घर को। जमाई जी ने यानी लब्बू ने मेरे को छोड़ दिया था बस स्टेशन तक। मैं बस में बैठ गई। और बस में बैठते ही ना मुझे मुरादाबाद के कोई लेडीज़ मिले थे, जो जिनकी दुख भरी कहानी थी। वो बोल रहे थे नानकमत्ता जा रहे हैं। और उनकी जो भतीजी थी ना, उनके जमाई थे 25 साल के, जो फौज में थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए वो नानकमत्ता जा रहे थे। बहुत बुरा लगा। दुनिया में पता नहीं कितने गम हैं। तो उसके बाद बस में आ गए थे छोटे छोटे बच्चे, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई फ्रूटी, कोई चाट लेके। तो वहाँ पे उसके बाद मैं पहुँच चुकी थी झनकट। झनकट आने के बाद स्वामी जी आए थे मुझे लेने के लिए। आते आते हमें रास्ते में दिखा आम। टपकिया आम था, बहुत टेस्टी होता है, मतलब मीठे मीठे होते हैं। तो हम भी लेके आए, मैं एक खाने भी लग गई थी। फिर मैं जैसे ही पहुँची, सासू जी आ गए थे गोंद का गिलास लेके दरवाजे पे। तो उन्होंने मेरे पे गोंद डाला। क्योंकि कहीं से भी बाहर से आओ या बस वस से आओ तो वो तो घर के जो सयानी लेडीज होते हैं ना, वो गुड़ डालते हैं। मैं जैसे अंदर आई, देखा पूरा दीवार सीलन से वो ख़राब हो रहा था। तो सानू सबसे पहले मेरा बैग देखती है कि क्या क्या लेके आई है। उसके बाद इन्होंने खाया खाना। मेरे को दवाई की वजह से नींद आ रही थी, मैं तो सो गई थी। थोड़ा से इनकी वीडियो रिकॉर्ड करी। उसके बाद शाम का टाइम था, छत में गए। चारों तरफ खेत भरे हुए थे और हमारा छत काफ़ी गंदा हो रखा था। तो मैंने पूरे छत की सफाई करी आज।